नमस्कार प्यारे साथियों, नानक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज 9 बजे की क्लास में हम पढ़ेंगे राजस्थान की झीलें और बांध। कल हमने पढ़ा था राजस्थान की नदियाँ। नानक क्लासेज ऐप के अंदर ये जो हमारी राजस्थान सामान्य अध्ययन की टेस्ट सीरीज चल रही है, उसमें राजस्थान की ज्योग्राफी का टेस्ट चल रहा है टॉपिक। और आज का जो टॉपिक है राजस्थान की झीलें व बांध। शाम 6 बजे आपको ये टेस्ट मिल चुका है। आप नानक क्लासेज ऐप में जाइए, ये टेस्ट सीरीज लीजिए। में पूरा सिलेबस डाला हुआ है कि किस तारीख को कौन सा टेस्ट होगा, और लिखा हुआ है वहाँ पे टेस्ट सीरीज नंबर 2, क्योंकि एक टेस्ट सीरीज पूरी हो चुकी है, दूसरी वापस शुरू हो चुकी है। भूगोल टेस्ट सीरीज नंबर 2 लिखा हुआ है, उसमें आपको टेस्ट मिलेगा और 9 बजे आपको इसकी यूट्यूब पे यहाँ व्याख्या मिल रही है। तो जिस विद्यार्थी ने अब तक नानक क्लासेज ऐप डाउनलोड नहीं किया वो करें और इस टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करें। पूरे साल 31 दिसंबर 2023 तक में आपको टेस्ट मिलते रहेंगे, ये सबसे बड़ी बात है। सिर्फ 200 रुपये की यह टेस्ट सीरीज है। 200 रुपये में अब कितने मई चल रहा है, मई से लेकर दिसंबर तक कम से कम 7 महीने आपके पास है। 7 महीने आपको राजस्थान जीके का टेस्ट मिलता रहेगा। राजस्थान में कोई भी एग्जाम है, सब एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट। तो एक बार वीडियो को लाइक शेयर कर दें सारे, ताकि राजस्थान के हर एक तबके के विद्यार्थी के पास ये क्लास पहुंचे। पहला प्रश्न देखो, उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ। झीलों की बात करें तो राजस्थान में झीलों की नगरी किसको कहते हैं? उदयपुर को। झीलों की नगरी किसको कहते हैं? उदयपुर को। कुछ प्रमुख झीलों की चर्चा कर लेता हूं। जैसे बीकानेर के अंदर कौन सी झील है? कोलायत झील है। जोधपुर के अंदर कौन सी झील है? एक बाल समंद झील है, एक सरदार समंद झील है, एक कायलाना झील है। इसके अलावा सिरोही में झील कौन सी है? नक्की झील, जो राजस्थान की सबसे ऊंची झील है। और उदयपुर में देखो फतेह सागर झील है, पिछोला झील है, उदय सागर झील है, स्वरूप सागर झील है। ये सारी कहाँ पे है? उदयपुर में। बूंदी में है जैत सागर झील। अजमेर में फाय सागर है, आना सागर है, पुष्कर झील है, जो इम्पोर्टेंट है। मुख्य मुख्य 10 से 12 ऐसी झीलें हैं जो परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा यहाँ पे आपको याद रखना है, एक झील और है उदयपुर में, जयसमंद झील। कौन सी? जयसमंद झील, जो राजस्थान की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है, कृत्रिम, जो सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। इसके अलावा कोटा में कौन सी है? किशोर सागर झील है। फिर देखो गंगानगर के अंदर बुड्ढा जोड़ झील है। रायसी नगर के अंदर, हनुमानगढ़ के अंदर तलवाड़ा झील है, जो राजस्थान की सबसे नीची झील है। जयपुर के अंदर रामगढ़ झील है, गलता झील है और मानसागर झील है। फिर कोटा में किशोर सागर झील है। झालावाड़ में कांडेला झील है। बूंदी में जैत सागर है, कनक सागर है जिसे हम दुगारी झील भी कहते हैं, और राम सागर झील है। इसके अलावा चित्तौड़गढ़ का जो बैंसरोडगढ़ क्षेत्र है, वहाँ भोपाल सागर है, जो चित्तौड़गढ़ के अंदर निजी क्षेत्र की पहली चीनी मिल भी है, भोपाल सागर, ये वही है। गेप सागर या गेप सागर डूंगरपुर में है। राजसमंद में कौन सी है? राजसमंद झील है। और जैसलमेर में अमर सागर, भुज झील और गढ़सीसर झीलें, ये मुख्य मुख्य राजस्थान के अंदर झीलें हैं मीठे पानी की। इसके अलावा कुछ झीलें खारे पानी की भी है, जैसे हम पढ़ लेते हैं। बाड़मेर के अंदर पंचभद्रा झील है। कौन सी? पंचभद्रा झील बाड़मेर के अंदर है। नागौर में डिडवाना है, कुचामन है, ठीक है, ये खारे पानी की झील है। बीकानेर में लूणकरण सर है, लूणकरण सर। जैसलमेर में कावोद झील है। टिक्कर में पिथमपुरी झील है। ये इस प्रकार की जितनी भी है झीलें हैं वो खारे पानी की झील है। अब क्वेश्चन के माध्यम से हम एक एक की चर्चा करेंगे। पहला प्रश्न देखो, नटनी का चबूतरा, खासियत देखो इन झीलों की। नटनी का चबूतरा किस झील में बना है? कौन सा? नटनी का चबूतरा किस झील में बना है? तो वो झील कौन सी है? पिछोला झील। पिछोला झील कहाँ पे है? उदयपुर के अंदर। पिछोला झील है उदयपुर के अंदर है। यहाँ नटनी का चबूतरा बना हुआ है। और ये किसके समय? राणा लाखा के समय की बात है। राणा लाखा के समय एक पिछू मार बंजारा था, उसने पिछोला झील का निर्माण करवाया। और इसी झील के किनारे राणा लाखा के समय एक नर्तक नटनी थी, उसकी मृत्यु हो गई थी जब वो कलाबाजी कर रही थी, तो वहीं उसका चबूतरा पिछोला झील के किनारे बना है। फतेह सागर झील कहाँ पे है? उदयपुर में। आना सागर अजमेर में है। और जयसमंद कहाँ पे है? उदयपुर में। दूसरा प्रश्न देखो, खारवाल जाति के लोग नमक कहाँ बनाते हैं? देखो एक जाति है खारवाल जाति, वो मोरली झाड़ी से, कौन सी झाड़ी? मोरली झाड़ी से नमक तैयार करती है। मोरली झाड़ी से नमक तैयार करती है। किस झील में? पंचभद्रा झील में। कहाँ पे? पंचभद्रा। पंचभद्रा कहाँ पे है? बाड़मेर में। और इसकी खासियत है सबसे ज्यादा ये
इसका जो नमक है वो खाने योग्य है, लगभग 98% इसमें सोडियम क्लोराइड की मात्रा है और ये स्वाद में बहुत खारा नमक होता है, इसलिए भारत की सबसे कहते हैं कि स्वाद की दृष्टि से देखें सबसे खारी झील है कौन सी? पंचभद्रा। खारवाल जाति के लोग यहाँ क्या है, मोरली झाड़ी से नमक का निर्माण करते हैं। और खाने योग्य की बात करें तो 98% सोडियम क्लोराइड की मात्रा पाई जाती है और ये खाने योग्य है, इसका नमक पाया जाता है। कौन सा सुमेलित नहीं है? कौन सा सुमेलित नहीं है? ताल छापर झील कहाँ पे? चूरू में। ठीक है, ताल छापर कहाँ पे है? चूरू में, खारे पानी की झील है। कोछोर झील सीकर में है, ये भी खारे पानी की झील है। आपको सबसे पहले मैं बताता हूँ राजस्थान में सर्वाधिक खारे पानी की झीलें कहाँ पाई जाती है? खारे पानी की झीलें सबसे ज्यादा पाई जाती है नागौर में। कहाँ पाई जाती है? नागौर में। और दूसरी सबसे ज्यादा कहाँ पाई जाती है? सीकर में। सर्वाधिक खारे पानी की झील, सर्वाधिक खारे पानी की झील। कावोद झील कहाँ पे है? बाड़मेर। ये गलत है। कावोद झील कहाँ पे है? जैसलमेर में। कावोद झील कहाँ पे है? जैसलमेर के अंदर। पोखरण झील जैसलमेर के अंदर, ये सही है। तो उत्तर आ जाएगा कौन सा सुमेलित नहीं है? तो कावोद झील कहाँ पे है? जैसलमेर में। शाहजहां द्वारा बारादरी का निर्माण किस झील के किनारे करवाया गया था? बारादरी का निर्माण मुगल बादशाह थे शाहजहां, उसके द्वारा करवाया गया। देखो मुगल बादशाह शाहजहां की बात करें तो वो 1527 ईस्वी में 1627 ईस्वी से लेकर 1658 ईस्वी तक मुगल बादशाह बनते हैं। और इनके काल में क्या होता है, इनके द्वारा जो आना सागर झील है अजमेर के अंदर, कहाँ पे? आना सागर झील अजमेर में है, वहाँ आना सागर झील के किनारे बारादरी का निर्माण करवाया जाता है। इससे पहले जहांगीर आते हैं, इनके पिता जहांगीर के द्वारा इस आना सागर झील के किनारे दौलत बाग, या उसको कहते हैं सुभाष उद्यान का निर्माण करवाया जाता है। का सुभाष उद्यान का निर्माण करवाया जाता है। ये जो आना सागर झील है, ये जो आना सागर झील है, इसका निर्माण 1137 ईस्वी में अर्णोराज ने करवाया था। इसने अर्णोराज, या इनको कहते थे आना जी, मेर के शासक थे। इन्होंने जब तुर्कों का नरसंहार करने के बाद जो धरती है वो क्या कि खून से लाल हो गई थी, उसको साफ करने के लिए इन्होंने चंद्रा नदी के पानी को रोककर, ठीक है, इस नदी का निर्माण करवाया था। वर्तमान में बांडी नदी का पानी इस के अंदर आता है। तो आना सागर झील और अर्णोराज ने यहाँ एक मंदिर का निर्माण करवाया, बुरहा मंदिर का निर्माण करवाया था, जो पुष्कर में स्थित है। ठीक है, ये बातें आपको याद रखनी है। पुष्कर झील अजमेर में है, फाय सागर अजमेर में है, और मोती झील कहाँ पे है? मोती झील भरतपुर में है, जिसको भरतपुर की लाइफ लाइन कहते हैं। गोमती नदी पर किस झील का निर्माण किया गया? गोमती नदी पर किस झील का निर्माण किया गया? तो गोमती नदी पर किस झील का निर्माण किया गया? तो वो है जयसमंद झील। कौन सी? गोमती नदी पर किस झील का निर्माण किया गया है? जयसमंद झील। और जयसमंद झील कहाँ पे है? उदयपुर में। उदयपुर को क्या कहते हैं? पिच झीलों की नगरी। ठीक है, जयसमंद झील की बात करें तो इस पे टापू बने हुए हैं, 10 टापू। बड़ा टापू जो है, बड़ा टापू, उसको कहते हैं बाबा का बांगड़ा। बाबा का बांगड़ा कह दो या मगरा कह दो। अभी रीट लेवल फर्स्ट में पूछा कि बाबा का मगरा किस झील पे है? जयसमंद झील। और सबसे छोटा जो है, छोटा टापू, उसका नाम है प्यारी। क्या नाम है? प्यारी। और जयसमंद झील के पूर्व में, जयसमंद झील के पूर्व में लसाड़िया का पठार स्थित है। कौन सा? लसाड़िया का पठार। ये भी आपको याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जयसमंद झील राजस्थान की सबसे बड़ी कृत्रिम मीठे पानी की झील है। कृत्रिम और वैसे भी मीठे पानी की झील है, मीठे पानी की झील। बस यही प्रश्न आता है कि राजस्थान की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? जयसमंद झील। और कृत्रिम भी है। जयसमंद कहाँ पे है? उदयपुर के अंदर। सवाई जयसमंद क्या, जय सिंह एक शासक आए थे मेवाड़ के, उनके द्वारा ये निर्माण करवाया गया। पिछोला झील उदयपुर में, आना सागर अजमेर में है, उदय सागर उदयपुर में। ये उदय सागर झील वही है, कौन सी? कि जब आयड़ नदी निकलती है, आयड़ नदी कहाँ से निकलती है? गोगुंदा की पहाड़ी से निकलती है, और विश्व बाद में इस उदय सागर झील में गिरने के बाद इसका नाम हो जाता है बेड़च नदी। ये वो नदी है। ठीक है, सोडियम सल्फाइड, सोडियम सल्फाइड व सोडियम सल्फेट का निर्माण करने हेतु राजस्थान स्टेट केमिकल वर्क्स द्वारा 2 उद्योग कहाँ स्थापित किए गए हैं?
सोडियम सल्फाइड व सोडियम सल्फेट का निर्माण करने हेतु राजस्थान स्टेट केमिकल वर्क्स द्वारा 2 उद्योग कहाँ स्थापित किए गए हैं? तो देखो यहाँ का नमक है वो खाने योग्य नहीं है, ठीक है, खाने योग्य नहीं है। ये है डिडवाना, डिडवाना नागौर के अंदर ये नमक है वो खाने योग्य नहीं है, इसलिए इस नमक का ज़्यादातर उपयोग रंगाई और चमड़े उद्योग में किया जाता है। तो वहाँ पे इकाइयाँ स्थापित है, एक तो सोडियम सल्फाइड और एक सोडियम सल्फेट की, जिससे इस नमक को क्या शुद्धिकरण किया जाता है, इस ASO को। लूणकरसर झील कहाँ पे है? बीकानेर में। उत्तरी राजस्थान की खारे पानी की झील है। कावोद झील कहाँ पे है? जैसलमेर में। और पंचभद्रा कहाँ पे है? बाड़मेर में। ये झील बस पेपर में ज्यादा टफ नहीं आते झीलों से क्वेश्चन। शाहजहां ने गुजरात अभियान के दौरान अपने पिता के खिलाफ विद्रोह कर किस झील पर बने महलों में शरण ली थी? शाहजहां के पिता कौन थे? जहांगीर। और शाहजहां का पहले नाम क्या था? बचपन का नाम था खुर्रम। तो इन्होंने अपने पिता से विद्रोह किया था, और विद्रोह किया था तो उस विद्रोह के बाद अब उसके पिता ने क्या किया, क्या पीछे से सेना भेज दी। तो इसने जो अपना विद्रोह किस झील के महलों में शरण ली थी? पिछोला झील। और पिछोला झील कहाँ पे है? उदयपुर में। याद रखना, पिछोला झील बहुत चर्चा में रहती है। यहाँ पर सौर वेधशाला भी स्थापित की गई है पिछोला झील के किनारे। नटनी का चबूतरा इस झील के किनारे है। राणा लाखा के समय 14वीं शताब्दी में पिछुमार एक बंजारा था, ठीक है, उसके द्वारा इसका निर्माण करवाया गया। अर्णोराज द्वारा तुर्कों के नरसंहार के बाद खून से रंगी धरती को साफ करने के लिए किस झील का निर्माण करवाया गया था? अर्णोराज अजमेर का शासक था। कहाँ का? अजमेर का शासक था। और अर्णोराज की इतिहास पढ़ें तो इसके पुत्र जगदेव ने इसकी हत्या कर दी थी। वो पुत्र पितरहंता कहलाता है चौहानों का। तो अर्णोराज ने आना सागर झील का निर्माण करवाया 1137 ईस्वी में। खून से रंगी धरती को धोया था, ठीक है। चंद्रा नदी के पानी को रोका। और वर्तमान में इसमें किस नदी का पानी आता है? बांडी नदी का पानी आता है। नेहरू गार्डन किस झील में स्थित है? नेहरू गार्डन किस झील में स्थित है? फतेह सागर झील में। और फतेह सागर कहाँ पे है? उदयपुर में। और इसकी चर्चा क्यों रहती है? फतेह सागर झील के अंदर सौर वेधशाला, सॉरी, पिछोला झील के अंदर तो सौर संचालित, दोनों याद रखना, पिछोला झील में तो सौर संचालित नाव चलाई गई है, सौर चालित नाव, ठीक है। जबकि फतेह सागर में सौर वेधशाला स्थापित की गई। सौर वेधशाला उल्टा मत पढ़ लेना, थोड़ा सा ध्यान रखना। सौर वेधशाला फतेह सागर और पिछोला झील में सौर चालित नाव चलाई गई है। नक्की झील सिरोही में है, बालसमंद जोधपुर में है। श्यामपुरा व भाट नहरें निकलती है, ये प्रश्न अभी आ चुका है सीएटी पता नहीं वन रक्षक में एक पेपर में आया था। श्यामपुरा व भाट नहरें किस झील से निकली है? तो जैसमंद झील से। कहां से? जैसमंद। पुष्कर झील के घाटों का पुनर्निर्माण 1809 में किन के द्वारा करवाया गया? देखो पुष्कर झील है अजमेर में। जब पुष्कर झील की बात आए तो सबसे पवित्र झील इसको माना जाता है धार्मिक दृष्टि से। 52 घाट है सर्वाधिक, सर्वाधिक क्या है? 52 घाट है। पुष्कर झील में मेला कब लगता है? कार्तिक पूर्णिमा को। सबसे रंगीन मेला यहाँ लगता है कार्तिक पूर्णिमा को, ठीक है। 52 घाटों में सबसे बड़ा घाट है महात्मा गांधी घाट, महात्मा गांधी घाट है, महात्मा गांधी घाट है। इसका निर्माण जो करवाया था 1809 में, पुष्कर झील के घाटों का निर्माण मराठों के द्वारा करवाया गया था। कब? मराठों के द्वारा करवाया गया था। और आपसे पूछे कि पुष्कर झील को साफ करने के लिए किस देश का सहयोग लिया जा रहा है? कनाडा का सहयोग लिया गया था। किसका? कनाडा का। निम्न में से असंगत बताओ झील और जिला, ठीक है। जिसने ये हमारी टेस्ट सीरीज ली नहीं ली है नानक क्लासेज की, तो नानक क्लासेज ऐप में जाइए, राजस्थान अध्ययन की टेस्ट सीरीज लीजिए, ताकि सिलेबस के अकॉर्डिंग आप पढ़ सको, टॉपिक पढ़ो, 25-30% रोज टेस्ट दो, और यहाँ क्लास देखो तो आपकी बहुत शानदार तरीके से तैयारी हो जाएगी। क्योंकि आपकी तैयारी को 4 चांद लगाने के लिए टेस्ट एक ऐसा माध्यम होता है जिसे अपने क्या पढ़ा उसका आपको अनुभव होता है, कितने सही है, मैं कहाँ चल रहा हूँ, मुझे कौन सा और चीज़ ज़्यादा गहराई से पढ़नी चाहिए, वो चीज़ें आपको क्लियर होती है। आपके पास समय खूब है, अच्छा टाइम है, और इस टाइम को आप बर्बाद ना करें। क्योंकि ज़िंदगी में 18 से 28 साल का ये जो स्वर्ण काल होता है ज़िंदगी का, वो किसी दिशा में आपको ले जा सकता है। क्योंकि अगर आपने दिशा सही पकड़ ली तो आपकी दशा अच्छी रहेगी, और दशा अच्छी रहेगी तो आप जल्दी अपने लक्ष्य की तरफ पहुंचोगे। तो ये सीधी बात है। अमर सागर झील कहाँ पे है? जैसलमेर में। अब मैंने पहले शुरुआत में इसलिए आपको बता दिया था झीलें कौन सी किस जिले में है। गजनेर झील बीकानेर में है, नवलखा झील बूंदी में है, गेब सागर बांसवाड़ा में है। तो ये गलत है, गेब सागर बांसवाड़ा में नहीं है, जबकि कहाँ पे है? डूंगरपुर के अंदर। और इसकी खासियत क्या है? इसको गेब या गेप सागर भी कहते हैं।
इस झील के किनारे भील कालीबाई की प्रतिमा बनी हुई है। कालीबाई प्रतिमा कह दो, स्मारक कह दो, छतरी कह दो, यहां इस झील के किनारे बनी हुई है। रानी फूललता द्वारा निर्मित फूल सागर झील किस जिले में? सिंपल सा प्रश्न है। एक फूल सागर जोधपुर के अंदर है, एक फूल सागर है बूंदी के अंदर है। बूंदी को क्या कहते हैं? बावड़ियों का शहर। बावड़ियों का शहर। सबसे ज्यादा बावड़ियां पूछे तो बूंदी में, सबसे ज्यादा झीलें पूछे तो उदयपुर में। निम्न में से कौन सी झील केंद्रीय झील संरक्षण आयोग में शामिल है? देखो राजस्थान की 6 झील है ना, वो केंद्रीय झील संरक्षण आयोग में शामिल है। पिछले सीएटी सेकंड ग्रेडर कई एग्जामों में रिपीट हुई थी ये 6 झीलें कौन कौन सी है। देखो पिछोला झील भी है, मानसागर झील भी है, पुष्कर झील भी है। कोलायत झील जो बीकानेर की है वो केंद्रीय झील संरक्षण योजना में शामिल है नहीं। अब 6 कौन कौन सी है देखो। एक तो है मानसागर झील, कौन सी? एक तो है मानसागर झील जयपुर वाली, पुष्कर अजमेर वाली, पिछोला उदयपुर वाली, आना सागर अजमेर वाली, फतेह सागर उदयपुर वाली और नक्की झील सिरोही वाली। 6 झीलें हैं जो राष्ट्रीय संरक्षण में घोषित की गई है। याद रखना इनको, आप इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हो ताकि याद रहे। इनको याद रखना ही है आपको 5-6 जिले कौन सी है। ठीक है, तो इनको याद रखना। अगला देखो, सांबर झील को कब रामसर साइट घोषित किया गया? सांबर झील कहाँ पे है? जयपुर में, खास करके जयपुर में है। कुछ भाग इसका अजमेर में है और कुछ भाग नागौर के अंदर। 3 जिलों के अंदर ये फैली हुई है। ज्यादा हिस्सा जयपुर के अंदर है, लगभग ये इसकी जो लंबाई है वो 36 किलोमीटर के आसपास है। 36 किलोमीटर एरिया में ऐसे फैली हुई है। कब रामसर साइट घोषित किया गया? तो 23 मार्च 1990 को रामसर साइट घोषित किया गया। राजस्थान में 2 ही ऐसे हैं जिन्हें रामसर साइट घोषित किया गया है। एक तो केवलादेव पक्षी अभयारण्य, केवलादेव पक्षी अभयारण्य है, और एक सांबर झील। सांबर झील में पूरे भारत का यानी पूरे देश का लगभग 8.7% नमक उत्पादित होता है और राजस्थान की ये सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। पूरे भारत का 8.7% नमक प्राप्त होता है। इस झील के अंदर नदियां गिरती है, खारी नदियां गिरती है, इसलिए पूरा खारा हो जाता है। मेंथा, कंडेला, खंडेला, रूपनगढ़, खारी, ये नदियां इस झील के अंदर आके गिरती है। मेंथा सबसे ज्यादा खारी है, मेंथा नदी करती है। खंडेला, रूपनगढ़ और खारी नदियां आके गिरती है। पुंजेला तालाब किस जिले में स्थित है? वैसे कई छोटे मोटे तालाब है, याद रख लेना। डूंगरपुर में है पुंजेला तालाब। रियासती काल में सांबर झील किन 2 रियासतों के संयुक्त अधिकार में रही थी? रियासत के समय जब राजा महाराजा हुआ करते थे उस समय जयपुर और मारवाड़ रियासत के अधिकार में थी ये। कभी कौन सी? सांबर झील। उसके बाद में अंग्रेजों ने इसको ठेके लीज पर ले लिया था। उदयपुर की किस झील के किनारे महाराणा उदय सिंह द्वारा निर्मित राजमहल बना हुआ है? उदयपुर की किस झील के किनारे महाराणा उदय सिंह द्वारा निर्मित राजमहल बना हुआ है? तो किस झील के किनारे? पिछोला झील के किनारे बना हुआ है। राजस्थान की किस झील को देवाली तालाब के लिए भी जाना जाता है? राजस्थान की किस झील को देवाली तालाब के नाम से भी जाना जाता है? तो राजस्थान की कौन सी झील है जिसे कहा जाता है? तो वो झील है फतेह सागर झील। महाराणा फतेह सिंह के समय ये बनाई गई थी। इंग्लैंड की महारानी मेरी की दिसंबर 1911 की भारत यात्रा के समय, ठीक है, भारत यात्रा के समय क्वीन मेरी जनाना घाट का निर्माण किया गया। देखो इंग्लैंड की महारानी थी जिसका नाम था मैडम मेरी। क्या नाम था? मैडम मेरी था। दिसंबर 1911 को भारत यात्रा हुई थी। उनकी उस यात्रा को स्मरण रखने के लिए, स्मरणार्थ क्वीन मेरी जनाना घाट का निर्माण किया गया था पुष्कर सरोवर के किनारे। टोटल 52 घाट है और जिस मैडम मेरी घाट का नाम रखा गया था अब उसका नाम कर दिया महात्मा गांधी घाट, क्योंकि जहां महात्मा गांधी की अस्थियों का विसर्जन हुआ था इस पुष्कर झील के किनारे, वहां महात्मा गांधी घाट ये सबसे बड़ा घाट है। रानी जी की बावड़ी कहाँ स्थित है? तो बावड़ियों का शहर बूंदी। ठीक है, रानी जी की बावड़ी कहाँ पे है? नाथावती के द्वारा निर्माण करवाया गया। गुरु गोविंद सिंह ने किस झील के किनारे 1705 ईस्वी में गुरु ग्रंथ साहिब का पाठ किया था? गुरु गोविंद सिंह जी ने किस झील के किनारे गुरु ग्रंथ साहिब है जो संकलन किया हुआ है उसका
पाठ किया था, तो किस झील के किनारे? पुष्कर झील। कई चीजों से पुष्कर झील पवित्र मानी जाती है, इसलिए धार्मिक दृष्टि से सबसे पवित्र पुष्कर झील। राजस्थान की कौन सी झील राजस्थान का नंदन कानन कहलाती है? जैसे उड़ीसा के अंदर झील है ना, चिल्का झील, वो नंद कानन है। तो उसी प्रकार नंद कानन स्थान पे है, तो उसी प्रकार राजस्थान की नंदन कानन कौन सी कहलाती है? सिलीसेट झील। और सिलीसेट झील कहाँ पे है? अलवर के अंदर। कहाँ पे है? अलवर जिले के अंदर। राजस्थान की किस झील में देश की पहली सौर ऊर्जा चालित नाव चलाई गई? सौर ऊर्जा चालित ये नाव है, कौन सी चलाई गई? नाव चलाई गई। देखो, सौर ऊर्जा चालित नाव चलाई गई, यहाँ लिख लेना, नाव चलाई गई। तो कहाँ चलाई गई? पिछोला झील में। सौर वेधशाला है वो फतेह सागर झील के किनारे, जबकि नाव चलाई गई पिछोला झील के किनारे। मेजा बांध का निर्माण किस नदी पे हुआ है? मेजा बांध का निर्माण किस नदी पर हुआ है? तो मेजा बांध का निर्माण कोठारी नदी पर भीलवाड़ा में। कहाँ पे? कोठारी नदी पर भीलवाड़ा में। मेजा बांध तो है कोठारी नदी पर भीलवाड़ा बांध, जबकि एक मेज नदी आती है, मेज नदी। ये मेज नदी किसकी सहायक नदी है? मुझे कमेंट करके बताओगे। मेज नदी किसकी सहायक नदी है? कल 9 बजे की क्लास में मैंने आपको बताया था, जिस विद्यार्थी ने ढंग से पढ़ा है वो इसका उत्तर दे देगा। मेज नदी किस नदी की सहायक नदी है? ठीक है। जाखम बांध की ऊंचाई कितनी है जो राज्य में सबसे ऊंचा है? जाखम बांध कहाँ पे है? प्रतापगढ़ में। किस नदी पर? जाखम नदी पर। राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध है जिसकी ऊंचाई कितनी है? 81 मीटर। ये नदी है जाखम नदी। ठीक है, जाखम नदी कहाँ से निकलती है? प्रतापगढ़ से। प्रतापगढ़ की कौन सी पहाड़ी से? भंवर माता पहाड़ी से। भंवर माता पहाड़ी से। कहाँ जाके मिलती है? डूंगरपुर में, माही में मिल जाती है। ठीक है। मारवाड़ का अमृत सरोवर कौन सा बांध कहलाता है? वो तो था राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध। मारवाड़ का अमृत सरोवर कौन सा बांध कहलाता है? तो जवाई बांध। जवाई बांध पाली के अंदर बना हुआ है, इसे मारवाड़ का अमृत सरोवर कहते हैं। जवाई बांध जवाई नदी पर बना हुआ है। जवाई नदी पर बना हुआ है। नंदसमंद बांध राजसमंद में किस नदी पर स्थित है? नंदसमंद जो बांध है वो राजसमंद में किस नदी पर बना हुआ है? बनास नदी पर बना हुआ है। और इसे राजसमंद का क्या कहते हैं? लाइफ लाइन कहते हैं। राजसमंद शहर की जीवन रेखा कहते हैं। किस बांध को? नंदसमंद बांध को। ठीक है, याद रखना। हेमावास बांध किस जिले में है? तो हेमावास है, चोपड़ा है, ये सारे पाली के अंदर है। हरसोर बांध और प्रताप सागर बांध कहाँ स्थित है? हरसोर बांध और प्रताप सागर बांध है नागौर के अंदर। इसरदा बांध कहाँ बनाया गया? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वर्तमान में पूर्वी नहर परियोजना के तहत इसरदा बांध परियोजना है, तो वो बांध बनाया गया सवाई माधोपुर में। और सवाई माधोपुर में किस नदी के किनारे बनाया गया है? वो है बनास नदी के किनारे। कौन सी? बनास नदी के किनारे। आपसे पूछे इसरदा बांध से कौन कौन से जिले लाभान्वित होंगे, तो इसका उत्तर आ जाएगा दौसा और सवाई माधोपुर। दौसा और सवाई माधोपुर इससे लाभान्वित होंगे। काला खोया बांध कहाँ स्थित है? काला खोया बांध कह दो, रेडियो बांध कह दो। ठीक है, ये सारे बांध है कहाँ पे है? दौसा के अंदर। कहाँ पे? दौसा के अंदर है। तो निम्न में से किस जिले का वाटर शेड निरांचल परियोजना के अंतर्गत आता है? निम्न में से किस जिले का जो वाटर शेड है वो निरांचल परियोजना के अंतर्गत आता है? तो वो किसका? जोधपुर का। तो ये थे आज की इस प्रकार की क्लास, इंपॉर्टेंट क्लास। 33% आपको दिए थे क्योंकि ये टेस्ट सीरीज लगातार पूरे साल चलती रहनी है। क्वेश्चन कम देके, क्योंकि आप भी बोर न हो और आपका पूरा सिलेबस, आपको टॉपिक पढ़ना है। जो भी टॉपिक होता है उस टॉपिक को पढ़ लिया करो, फिर टेस्ट दिया करो, फिर 9 बजे की क्लास देख लिया करो। नानक क्लासेज ऐप में जाके टेस्ट सीरीज लीजिए। और इस प्रकार ये क्लास, बाकी इसकी क्विज भी आपको टेलीग्राम पे मिल जाती है। एक तो सारे विद्यार्थी नानक क्लासेज राजस्थान करंट अफेयर्स नाम से, और दूसरा टेलीग्राम है नानक क्लासेज शिव सर नाम से। नानक क्लासेज शिव सर नाम से टेलीग्राम ज्वाइन कर लो। वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ताकि आप अच्छे तरीके से उन्हें पढ़ पाओ, क्विज दे पाओ, पीडीएफ ले पाओ, सारी चीज़ें। इनकी पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम पे मिल जाती है। तो धन्यवाद, निरंतर अध्ययन करें। सुबह 8 बजे और शाम 4 बजे लाइव क्लास आपको करंट की मिलती है। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।